मैं यहाँ था पहले, यहाँ से मैं धर्मशाला में गया। धर्मशाला में मेरा नाम अमित। कहाँ पे आपका घर है, क्या कुछ मामला था, कैसे क्या कुछ हुआ? मेरा घर है बुद्धराम कॉलोनी महेंद्रगढ़। मैं यहाँ पे मेरी मौसी की लड़की की शादी है, शादी थी, तो वहाँ कल बारात आई धर्मशाला में, रोहिला धर्मशाला थी कोका बंगड़ी में। तो वहाँ मैं यहाँ से गया, मेरा भाई का फ़ोन आया, बोला भाई यहाँ बारात आ चुकी है, तो ये गाड़ी को ओली छोड़ी घुमा रही और लड़ाई होगी। तो मैं यहाँ से गया, वहाँ जाके देखा माहौल सभी ने दारू पी रखी थी, सभी बोतलें ले रखी थी हाथों में, ठीक है। वो सब कभी उधर जा रहे थे, कभी उधर, गाड़ी को टेढ़ी मेढ़ी भगा रहे थे। हमने उनको रिक्वेस्ट की, मखोजी ऐसा मत करो, आप जल्दी ले चलो, 12 बज चुके, 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा डीजे वहाँ बजा हुआ, 12 से 1 बजे तक। 1 बजे, सवा 1 बजे वो वहाँ से निकले। फिर वो बोले कि हमको लेट करवाया है तो हम भी लेट करेंगे। आपने लेट क्यों करवाया? 2 बारात थी ना हमारी, हमने तो लेट करवाया ही नहीं, वे खुद लेट आए हैं। हमने तो टाइम दे रखा था, एक को 4 बजे का और एक को 6 बजे का। 2 बारात आनी थी। तो ये दूसरी बारात थी जो लेट वाली बारात? हाँ, ये दूसरी का टाइम था। हाँ, एक का 6 बजे का था, एक का 4 बजे का टाइम दे रखा था। कहाँ से आई थी ये बारात? ये बारात जो थी जिसमें लड़ाई हुई है, ये बारात थी बापड़ौदा की जज्जर से आगे। अच्छा। हाँ, जो पहली बारात आई थी उसमें कोई ऐसी कोई उसमें कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ उसमें। हाँ, बिल्कुल अच्छे से वो विदा होके गई है। इस बारात में लड़ाई हुई है। अच्छा। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, मोखजी चलो, बड़े बुड्ढे थे वो भी ऐसे बोले कि हम अपनी मर्जी से आएंगे। औरत थी जो लेडीज़ थी सभी वे भी बोली कि हम अपनी मर्जी से आएंगे, तुमने लेट किया तो हम भी लेट करेंगे, हम 6 बजे तक आएंगे सुबह। ऐसी बात लेडीज ने भी कहा। फिर मैं कोई बात नहीं, रात को 1:30 बजे पीसीआर आ चुकी वहाँ, पीसीआर ने बंद करवा दिया डीजे। अच्छा। डीजे बंद करवाने के बाद वो डीजे वाला बोला कि मैं नहीं बजाऊँगा। अच्छा। उन्होंने घोड़ी वहीं बीच में खड़ी कर ली कि हम नहीं जाएंगे, तुमने धोखा दे दिया, कि झूठ बोल दिया हमारे से करवा के। फिर वहाँ डीजे, उस डीजे वाला आगे आया नहीं, उन्होंने बोला मैं नहीं ले जाऊँगा, अगर डीजे लेके चलो तो 35,000 रुपये जो खर्चा लगेगा वो तुम दोगे। उन्होंने किसी ने भी कुछ नहीं कहा। किस बात की? फिर चलान के, डीजे के चलान का, डीजे वाला। फिर उसके बाद वो बोले कि हम नहीं जाएंगे, हमें तो क्या तो ढोल मंगवा के दो या डीजे बजवाओ, डीजे बजवाओगे तो ही हम यहाँ से सरकेंगे, नहीं हम नहीं सरकेंगे। हमने फिर भी ढोल मंगवाया। मैं रात को गया 1 बजे उठ कर वहाँ वाल्मीकि मोहल्ले में गया, मैं उसको लेके आया ढोल वाले को। ढोल वाले के साथ उन्होंने बदतमीजी की, उसकी कॉलर पकड़ी, कभी उसके गुद्दी पकड़ी, कभी उसका हाथ पकड़ रहे हैं, कभी उसको धक्का मार रहे हैं, बहुत गंदी हरकत की उन्होंने। फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद यहाँ पंचमुखी के पास आ गई बारात। मम्मी यार वहाँ पहुँची, मम्मी यार बोली कि लेट क्यों कर रखा है, जल्दी जल्दी चलो। उनमें से 2:30 बज के, उनमें से उनका बटे हुआ था, पता नहीं कौन था, वे गंदी गंदी गाली देने बोले। लेडीज को ऐसे बोले कि ये रंडिया क्या कर रही है यहाँ, इनको भेजो आगे। फिर यहाँ आने के बाद फिर दोबारा फिर उन्होंने ये कहा है कि ये रंडिया क्यों आई थी हमें लेने के लिए। तो हमने जब उन पे हाथ उठाया था, इससे पहले हमारी कोई बात नहीं थी, हमने वहाँ हाथ पैर जोड़े। इसके और भी कहो आदमी है, उससे भी पूछवा दूँगा, बहुत सारे आदमी थे वहाँ। डीजे वाला खुद था, ढोल वाला भी था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद उन्होंने फिर कहा कि रंडी क्यों आई है, वो आगे इतनी कोई नहीं सुनेगा जी। फिर हमने उनके 2-4 थप्पड़ मार दिए। फिर लड़ाई हुई, नौसा उतर के वो बोला कि मैं नहीं करवाऊंगा इस रंडी से शादी। उसने टोपी सहरा सूरा सब कुछ, माला वगैरह सब कुछ उसने फेंक दिया। वो बोला कि मैं इस रंडी से शादी नहीं करवाऊंगा। तो कौन अपना बेटी को ऐसे जबरदस्त भेजिएगा बताओ? फिर इस वजह से हम अपनी लड़की को नहीं देंगे। हाँ, हमने फिर मना कर दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनकी लेडीज बोली कि एक बार फेरे हो जाने तो फिर बताएंगे इनको। और घोड़ी पे दारू पी उसने। अच्छा। घोड़ी पे दारू पी है, दारू पी हमने देखा खूब अच्छी तरह, मैंने अपनी आंखों से देखा, दारू की बोतल पी उसने। बोले फिर शादी हो जाने, फेरे हो जाने दे, यहीं की यहीं छोड़ूंगा मैं, ऐसे बोला उसने। ये बोल बताओ फिर हमारा दिल कैसे करेगा? जो साथ में जाएगा उनको पिटेंगे, ऐसे बोला। और फिर ये बोला कि लड़की के साथ में यहाँ से लड़की की विदाई होगी ना, जो साथ में जाएगा उसको वापस नहीं आने देंगे, वहाँ से भेजेंगे।
मैं दूल्हा की बात है, बारात के गला झगड़ा हो जाता तो कुछ बात नहीं थी, राजी राजी बेटी ने भी हम विदा करते, जिस तरह हमने बड़ी बेटी विदा करी है, छोटी वाली ने भी विदा करते हम। कौन सा माँ बाप है इतना हाथ जोड़ कर, सब हाथ जोड़ जोड़ कर तू दिए 10,000, तू दिए 10,000, उनसे तो करके 4 बेटी बन के 10,000 उस बहन ने दिए, 10,000 ने दिए, 10 भाई ने दिए, 10 भाई ने दिए, ड्रो कर कर हमने शादी करी। किसी ने चीनी गिरवाई, किसी ने कि मैं गिरवाया, मैंने सब कर कर ये बेड़ा उठा कर हमने कराया, बेड़ा पार कराया। बड़ी बड़ी लड़की हमने दाऊँ राजी खुशी भेज दी, छोटी वाली ने बारात कर जाती, कोई वो रोला नहीं था, दूल्हा ने रोला कराया, दूल्हा के पीछे कहानी बिगड़ी, जो ईवे इसी हरकत कर दी तो जिंदगी भर इस तरह मेरी बेटी की पार गया था। नु बता दो, हम सिर्फ दूल्हा के पीछे छोड़ दिए, हम बिल्कुल नहीं भेजा, हम दूसरी जगह बैठाओगे अपनी बेटी, उड़े नहीं बैठावा, बिल्कुल नहीं बैठा भाई उड़े, चाहे दूसरी जगह शादी कराएंगे। हमने सोच लिया अब दूसरी ही जगह ही करेंगे शादी, यहाँ तो करने का मन बिल्कुल भी नहीं, हमारा सारे परिवार मना कर रहा है बिल्कुल, क्योंकि लड़के ने ऐसी हरकतें ऐसी की है, बताओ कैसे। चल बारात कर जाओ कोई बात नहीं, दूल्हा का हक कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल भी मतलब करते हैं, लेकिन दूल्हा करता है ना तो कैसे मन करेगा। वैसे लड़की क्या कहती है, लड़की मना कर ये साहब बुला दे। लड़की ने आज अपना नून बेचता या नौबत ये कर देंगे पड़ोस के बालोट पहले बड़ी की बारात आई उन्हें कुछ भी नहीं, कुछ भी रोला नहीं होया, सुई तक का भी रोला नहीं होया। और जो ये बापड़ो तो दूसरी बारात पे छत नुका 6 बजे बारात लेकर जाएंगे, दिन में 6 बजे या जिद कर रखी थी, या तो हमारी दिन में बुलानी थी या हमारी पहले बुलानी थी। भाई तुम आ जाते पहले, हमने तो कही थी दोस्ती भी पहले होगी ना, उससे के साथ पहले कर देंगे, चीज छोटी हो चीज बड़ी हो। बड़ी वाली की बड़ी की खूब बढ़िया तैयार कर दी, हमारे साथ फेरे हो रहे बड़ी वाले के, हम घर भेज दिए, मतलब उन्हें घर में जाओ फटाफट उन्हें ले आओ। हमने शादी कर इसकी फेरे फेरे जल्दी करवा कर मैं उन्हें ले आओ फटाफट। 2 घंटे 1 बजे तक वहाँ धर्मशाला में नहीं निकले, तो 3 बजे 4 बजे कौन सा था उनका नो बता। 3 बजे यहाँ पहुँचे, आते के साथ यहाँ झगड़ा कर दिया। उनका कहना है कि मारपीट की गई उनके साथ। मारपीट तो उन्हीं ने चालू की थी ना, करी चलू, फिर बाद में हमने भी 1-2 हमने भी लगाए थे। कसर छोड़ा कोई ना छोड़ा बेटा, कसर कोई नहीं छोड़ा कर मारे, क्या करें बताओ। कुछ उन्होंने मांगा भी था, कुछ दहेज वगैरह कुछ इस तरह की नहीं जी, कोई मांगे नहीं कुछ जी, हम ये नहीं, बस जो हम तो ये चाहते हैं हमारा जो ये खर्चा लगाना हमें ये मिलना चाहिए बस, और फालतू ना हम ही कहते हैं भी ये दे दे वो दे दे, जो हमारा खर्चा लगा है बस यही मांगते हैं। लगभग होगा कम से कम 3-4 लाख रुपए का लगभग तो लगा ही खर्चा, इतना तो आप नहीं पता, आप देख लो एक टेंट का खर्चा क्या होता है, हलवाई का खर्चा क्या होता है, सारा राशन क्या क्या आता है, इतना खर्चा ही लगता है, ज़्यादा तो बताते नहीं, हमें ऐसे नहीं बताते 10 लाख लगा दिए, 10 नहीं लगे, हमारे 3-4 लाख रुपए लगे हैं बस। हमें तो यही कपड़ा लत्ता टूम वगैरह जो भी बनवाई है वो वापिस हो जाए, हमारी जो वापिस हो जाए, और कुछ नहीं चाहते हम। वो कह रहे हैं कि आप ले जाने के लिए तैयार है, तो आप ले जाना वो तो तैयार, लेकिन हम नहीं भेजते ना, तैयार है हरकतें ऐसी कर रही है, बताओ कैसे भेजें। लड़की नहीं तैयार है ना, अब लड़की से पूछो आप, लड़की तैयार बिल्कुल भी नहीं है, मना कर दिया साहब मैं नहीं जा सकता, अभी वो कर रहे तो आगे क्या करेंगे चलो बताओ। नहीं लड़की जाओ नहीं हम भेजा भाई, हाँ राजी खुशी आता, दूल्हा भी हाथ जोड़ लेता कर लेता ना, बिल्कुल आराम से भेजते, बिल्कुल आराम से भेजते। दूल्हा ने इतनी बड़ी वाली भेजी है, विदाई कर हाथ नहीं जोड़े बाद में, नहीं जी कोई मतलब ईब जोड़े, आप जोड़े आप जोड़े आप जो हमें भेज दो, हम लेके जाएंगे, कैसे लेके जाओगे। उसने खुद बयान लिया लड़की से, उसका जीजा ने, लड़के के जीजा ने लड़की से पूछा कि आपको दबाव तो नहीं है, नॉलेज जी ना, बिल्कुल कोई दबाव नहीं है, मैं अपनी खुद कहती हूँ कि मैं नहीं जाना चाहती, इसके पूछ लेना, आप भी बेशक बयान ले सकते हो। आपकी पहले बात मैं उनके पास जाने नहीं जाती, बस बात ये है, मैं 1 से लाख कती नहीं जाऊंगी, नहीं मेरे माँ बाप जवाब दे रहे हैं, कोई भी जवाब नहीं दे रहा, मैं खुद ही नहीं जाना चाहती वहाँ पे। अब मेरे माँ बाप की, भाई बहन की, सबकी इज्जत इतनी वो कर दी, तो मेरा क्या फ़ायदा वहाँ पे, मेरे जाने का क्या फ़ायदा। आप कितने पढ़े लिखे? मैंने तो BCom BA कर रखी है, ग्रेजुएट हैं आप। तो लड़ाई होने से पहले क्या कुछ मामला था, कभी उनसे आपकी बात हुई थी? वैसे तो नहीं, वैसे तो हालचाल नहीं पूछ लेते और फालतू बात नहीं। हाँ बस। और तो लड़ाई झगड़े के बाद आप लोगों से उनसे कोई मिला, उनके परिवार से? वो ननदोई आए थे, वो मिलने आए थे, वो ऐसे कहे थे कि तू अगर तेरे कोई कुछ जवाब दे, वो दबाव देना चाहता है,
कोई कह रहा है, मैं खुद ही कह रही हूँ, मैं खुद ही 1 से लाख कति नहीं जाऊँगी अब। जब तो चल जाती अब कति भी नहीं जाऊँगी। माँ बाप की भी, मामा की, सबकी इज्जत खराब कर दी, गाली गुप्ता देने लग गई, फिर मेरा क्या फ़ायदा वहाँ जाने का। मेरी की इज्जत कर। आपके पापा क्या करते हैं? पापा गाड़ी चलाते, रेडी लगाते। कितने बहन भाई हैं? 4 बहन 1 भाई है, भाई भी आपकी छोटा बहन की है। भी शादी थी? बड़ी वाली बहन की शादी थी मेरी, उनकी शादी आराम से हो गई, निपट गई। कोई वो नहीं हुआ, बस इसमें ही वो हो गया थोड़ा। मेन कारण क्या था? लड़ाई झगड़ा? दूल्हे ने सारा फेंक दम, माड़ा तोड़ के भगा दी। मैं इसी रंडी से क्या शादी करूँ, गाली गुप्ता देने लग गई। फिर किस लिए क्यों जाऊँ मैं, इसलिए